हेलो दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू रिलीज मूवी फास्ट एक्स के बारे में, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज की न्यू रिलीज मूवी है, जिसके अंदर आपको खतरनाक एक्शन और सीजीआई देखने को मिलेगा। मैंने इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा लॉन्ग में एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मूवी की शुरुआत में हमें डॉम को दिखाया जाता है। जैसे कि हमें पहले दिखाया गया था कि उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस आदमी के $100 मिलियन लूट लिए थे, जो कि एक पुलिस स्टेशन में छुपे हुए थे। कैसे उन्होंने अपनी गाड़ी से उन्हें बांधकर उस लॉकर को खींचा था। लेकिन इस मूवी में हमें पता चलता है कि उसका विलन डांडे, जो कि अभी उसके पीछे लग गया है। काफी दूर जाकर वह एक ब्रिज पर फंस जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से पुलिस आ जाती है और आगे से वे लोग भी आ रहे थे। अब डॉम अपनी गाड़ी को घुमाता है और उसका वो लॉकर उन लोगों की गाड़ी पर जाकर गिरता है, जिससे कि यह आदमी नीचे पानी में गिर जाता है। और तब डांडे ने सोच लिया था कि वह उसकी फैमिली को मारेगा नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ तड़पाएगा। डॉम अपनी पूरी फैमिली के साथ हो, तभी उसे मिस्टर नोबडी की तरफ से रोम में एक मिशन मिलता है। इसमें डॉम की बहन और उसका बेटा नहीं जाते, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तब हमें पता चलता है कि वे लोग रोम में गए थे, जो कि नोबडी का कोई मिशन ही नहीं था, बल्कि वह डोंडे के एक ऐसे डिवाइस के शिकार हो चुके थे जो पूरी दुनिया में किसी को भी हैक कर सकता है। डॉम को इसके बारे में पता लगते ही वह रोम की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर वह पूरी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक के अंदर एक बम है और ये दोनों इसके अंदर फंस गए हैं और इसका कंट्रोल अब डोंडे के पास है। टॉम उसको रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहता है। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि यह बम उसमें से बाहर निकल गया है और तब डॉम उसका पीछा करने लगता है और देखते ही देखते वह जाकर नदी में फट जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर बच गए थे और डॉम भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तब डोंडे ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि ये सब उन्हीं का किया धरा है और अब रोम की एजेंसी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग गया था। फिर हमें एजेंसी के इस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि डॉम को पकड़ने की अपनी पूरी जी जान लगा रहा था। लेकिन नोबडी की बेटी वहां आकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और उसने हमारी एजेंसी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इन दोनों का माइंड सेट अलग अलग होता है, वे लोग अपने अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। डॉम वहां से निकलकर रियो द जनाडो में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि डांडी उसे वहीं पर मिल सकता है और ऐसा ही हुआ। वह उसे रोम के अंदर मिल जाता वाली थी। तब डांडे उसे कहता है कि चलो रेस करते हैं और डॉम भी इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह डंडे को कई सालों से जानता था और उसने इस खेल में कोई नियम नहीं बनाए थे। तभी हम देख पाते हैं कि उसने इस लड़की की गाड़ी के नीचे एक बम लगाया है, जिससे गाड़ी फट जाती है। तब डॉम उसे बचा लेता है और वह लड़की बच जाती है। तब उसे पता चलता है कि डांडे पुलिस स्टेशन में छुपा हुआ है, लेकिन वह एजेंसी का ऑफिसर वहां पर भी आ जाता है। यहाँ पर उसके कुछ लोकल गुंडे होते हैं, वह उन्हें मारने के लिए भेजता है, लेकिन वह एक एजेंसी ऑफिसर था, वह उन सभी को मार देता है। वह पुलिस स्टेशन में जाकर डॉम को पकड़ लेता है, क्योंकि डांडे के द्वारा बिछाया गया जाल था। वे लोग डॉम को वहां से ले जा रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि डांडे ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और उनको मारने लगता है, लेकिन डॉम उनसे लगातार बचता जा रहा था। देखते ही देखते डांडे वहां से बचकर निकल जाता है, क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता था। इस ऑफिसर को इस लड़की की मदद से पता चल गया था कि रोम में डॉम का कोई हाथ नहीं है। वह उसको पकड़ने के लिए इसका साथ देता है। लेकिन दूसरी तरफ डांडे ने उनके बेटे को ढूंढ लिया था और उसने अपने कुछ आदमियों को उनके घर पर भेज दिया है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर द फेमस जॉन सीना की एंट्री होती है, जो कि जैकब के नाम से वहाँ पर आया है। यह डॉम का भाई है। वह डॉम के बच्चे को वहाँ से बचाकर भाग जाता है। वह उसे लेकर अपनी एक सेफ प्लेस पर आ जाता, लेकिन डांडे के पास अपना एक हैकिंग डिवाइस था। वह उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर भी ढूंढ लेता है। तब वह उसके बेटे को पकड़ने के लिए जाते हैं और जेकब वहां से भाग रहे। तभी हम देख पाते हैं कि डॉम की फैमिली उसको बचाने के लिए एक प्लेन में आ रही थी। तब यह लड़का बाहर निकल जाता है और तब हम देख पाते हैं कि डांडे ने उसको पकड़ लिया है और अपने साथ ले जा रहा है। डॉम अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके आगे पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। तब जैकब कहता है कि मैं इसे संभाल दूंगा। वह अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और उन गाड़ियों पर जाकर गिर जाता है। डॉम के लिए रास्ता बच जाता है। वह डांडे से अपने बेटे को तब हम देख पाते हैं कि वह ब्रिज को पार करने ही वाला था और दोनों साइड ट्रक खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर बॉम्ब लगे हुए थे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इस ऑफिसर ने भी पाते हैं कि उनका प्लेन दूर जाकर ब्लास्ट हो जाता है और तब के पास कोई भी रास्ता नहीं था। जैसे ही ट्रक उनकी तरफ आने लगते हैं, वह इस ब्रिज से गाड़ी को जब्त करा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट उन ट्रकों के बीच होता है। तो हम देख पाते हैं कि डंडे का क्या प्लान था। उसने ब्रिज के ऊपर कुछ बम लगाए हुए थे, वह उन्हें एक्टिवेट कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है रॉक पर, जिसने कि इस आदमी को मार दिया है और उसको भी डंडे कह रहा है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझसे बचकर रहना। लेकिन रॉक उसे अपने एटीट्यूड में कहता है हमारा इंतजार रहेगा। मूवी यहीं पर खत्म होती है। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।